गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। अब जो है हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आर्क लेंथ, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करना है इसमें भी। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग और उसके बाद लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म बी आर इक्वल टू एफ थीटा। हमने कर्व का इक्वेशन किस में पोलर फॉर्म में लिया है, आर इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व बी आर थीटा। और ये कर्व है हमारा ए क्यू, यहाँ पे कर्व है और ये इसी कर्व पे किसी भी कोई पॉइंट है हमारा पी जिसका कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ठीक है, फ्रॉम पी ड्रॉ द टेंजेंट पी टी। और पी से गुजरता हुआ एक टेंजेंट हम खींचते हैं पी टी, जो कि इनिशियल लाइन ओ एक्स को कहाँ पे टी पे मीट होता है, टी पे मिलता है। ठीक है, मीट्स द ओ एक्स इन टी। ठीक है, लेट द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर ओ पी, रेडियस वेक्टर हमारा ओ पी है, ये ओ पी हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है यहाँ पे, एंड द टेंजेंट पी टी इन फाई। और टेंजेंट पी टी जो है हमारा, ये टेंजेंट पी टी और रेडियस वेक्टर ओ पी, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, फाई है। ठीक है, नाउ साइन पी क्यू एन, साइन पी क्यू एन हम देखेंगे हम लोग। साइन लेना है पी क्यू एन का, हम पी और क्यू को मिला देते हैं। ठीक है, पी और क्यू को मिलाते हैं। पी से क्यू को मिला दिया। ठीक, अब साइन पी क्यू एन, साइन पी क्यू एन, पी क्यू एन एंगल, पी क्यू एन मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसका साइन। ठीक, साइन पी क्यू एन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बटे एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस, यानी कि पी एन अपॉन पी क्यू हो जाएगा। और पी एन हम लिखेंगे क्या, आर साइन डेल थीटा। पी एन का मान जो होगा यहाँ से, ये एंगल डेल थीटा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आर साइन डेल थीटा, ये पी एन का मान। ठीक है, आर साइन डेल थीटा अपॉन पी क्यू हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं कि डेल थीटा यहाँ पे अगर हम ऐड करते थे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर डेल एस, इसको बैलेंस करने के लिए डेल एस यहाँ, और ये पी क्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। अब लेट Q टेंस टू P। अब Q जो है क्या कर रहा है, धीरे धीरे P की ओर आ रहा है। ठीक है, सो दैट एंगल PQN, तो एंगल PQN हमारा क्या होगा, ये PQN एंगल जो हमारा होगा, ये टेंस करेगा एंगल OPT हो जाए। एंगल क्या हो जाए, OPT, मतलब ये एंगल बन जाएगा। ये अगर यहाँ आएगा तो ये एंगल बन जाएगा, मतलब सो दैट एंगल PQN इज टेंस टू एंगल OPT। OPT हमारा क्या है, फाई है। ठीक है, एंड डेल थीटा टेंस टू जीरो, तब डेल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, मतलब क्यू अगर पी पे आ जाएगा, डेल थीटा क्या हो जाएगा, एक समय जीरो हो जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। एंड डेल एस अपॉन डेल एस अपॉन पी क्यू क्या होगा, डेल एस अपॉन पी क्यू होगा आर्क पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू, आर्क पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू, तब क्या होगा, 1 के बराबर होगा इसका रेशियो, मतलब डेल एस अपॉन पी क्यू का मान जो है 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट लगाते हैं, टेकिंग द लिमिट ऑफ 1 में हम लिमिट लगाते हैं, तो हमें मिलेगा r इंटू 1 डी थीटा बाई डी एस, ये डी थीटा बाई डी एस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा वैल्यू, और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, r डी थीटा बाई डी एस, यानी साइन फाई बराबर हमको मिला r डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, अगेन कॉस पी क्यू एन, अब कॉस पी क्यू एन लेते हैं, कॉस लेते हैं इसका। ठीक है, कॉस पी क्यू एन बराबर क्या होगा, क्यू एन अपॉन पी क्यू हो जाएगा, क्यू एन देखो कहाँ पे है, क्यू एन बेस अपॉन हाइपरटेनस, क्यू एन अपॉन पी क्यू होगा, और क्यू एन को हम लोग लिखते हैं क्या, डेल आर, और ये हो नीचे पी क्यू है। ठीक है, इसको अगर डेल एस हम यहाँ लगाते हैं बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी लगाना होगा डेल एस अपॉन पी क्यू हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन पी क्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे हमने निकाला है। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू एन को लिखेंगे हम, कॉस पी क्यू एन को लिखेंगे फाई, मतलब कॉस फाई बराबर होगा डी आर बाई डी एस। ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये 1 नंबर इक्वेशन है।
नाउ टेन पी क्यू एन बराबर पी एन अपॉन क्यू एन होगा, ठीक है। पी एन अपॉन क्यू एन हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी एन, बेस है एन क्यू, ठीक है। और पी एन का मान आर साइन डेल थीटा होगा, पी एन का मान आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल आर, इसका मान डेल आर, ठीक है। और हम डेल थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा होल डिवाइडेड बाई डी आर डेल आर अपॉन डेल थीटा होगा। इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो एक रूल होता है लिमिट में, क्या, थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 1 हो गया, आर इंटू 1, ठीक है। और इसका मान डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा। इसको पलटेंगे क्योंकि बड़का भागा ये है, ये आर डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिला 10 फाई बराबर इतना, ठीक है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इस एक्सप्रेशन में, इस डेरिवेशन में हमें तीन रिजल्ट मिला है। एक साइन फाई बराबर मिला है, साइन फाई इक्वल टू मिला है आर डी थीटा अपॉन डी एस। एक मिला है कॉस फाई इक्वल टू मिला है डी आर बाई डी एस। और 10 फाई बराबर मिला है आर इंटू डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट को याद रखना है, तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं हम लोग परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करना होगा। ये कर्व है हमारा, ये वाला जो है ना कर्व है, ये कर्व है, ये टेंजेंट है इसका पी टी पी एन, ठीक है। ये इनिशियल लाइन है ओ एक्स, ठीक है। और ये रेडियस वेक्टर है हमारा ओ पी, और ये परपेंडिकुलर है हमारा ओ एन, ठीक है। कहाँ पे, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। देखो, लेट ओ बी द पोल, हमने माना कि ओ हमारा पोल है, एंड ओ एक्स द इनिशियल लाइन, ओ एक्स जो है इनिशियल लाइन है। लेट पी बी एनी पॉइंट, और पी हमने माना कोई पॉइंट है, कहाँ पे, कर्व पे, ये कर्व पे, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा आर थीटा, ठीक है। ए टेंजेंट पी एन हैज़ बीन ड्रॉन, एक टेंजेंट पी एन ड्रॉन करते हैं हम लोग, पी एन ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, कौन, पी एन, फ्रॉम ओ ड्रॉन ओ एन परपेंडिकुलर टू पी एन। ओ से हम ओ एन परपेंडिकुलर कहाँ पे डाल रहे हैं, पी एन पे डाल रहे हैं, ठीक है, एन पॉइंट पे, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओ एन। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ओ एन का लेंथ, यानी कि पी निकालना है। लेट ओ एन बराबर पी लेते हैं हम लोग, ओ एन पी। लेट एंगल ओ पी एन, एंगल ओ पी एन, लेट ओ एन बराबर पी एंड लेट ओ एंगल ओ पी एन बराबर हम लेते हैं फाई, ठीक है। देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रेंगल, देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रेंगल ओ एन पी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। देयरफॉर ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी साइन फाई। ओ एन बराबर हम लिखेंगे क्या, ओ पी साइन फाई लिखेंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रेंगल से हम लोग लिखेंगे ओ, यानी कि साइन फाई बराबर हम लिख सकते हैं ओ एन अपॉन ओ पी। तो ओ एन बराबर क्या लिखा होगा, ओ पी इंटू साइन फाई, ठीक है। ओ एन का मान हमने माना है कि पी है, पी बराबर हो जाएगा, और ओ पी हमारा क्या होगा, रेडियस वेक्टर है आर, तो पी बराबर हम लिखेंगे आर साइन फाई, ठीक है। पी इक्वल टू हो जाएगा आर साइन फाई। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस साइन फाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। साइन फाई को अब थीटा के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर दिस वी नो दैट, इसके लिए हम जानते हैं कि 10 फाई बराबर आर डी थीटा अपन डी आर, अभी हमने निकाला था, इससे पिछले वाले टॉपिक में रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है। और कोट फाई बराबर क्या है, 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। यानी 10 फाई बराबर अगर ये है तो इसका उल्टा कोट फाई, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। और कोट स्क्वायर फाई तब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई होता है। तो यहाँ कोट का मान हम रख देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 1 प्लस इतना। अब देखो, नाउ फ्रॉम 1 से हम देखते हैं क्या कि 1 अपॉन पी इजकल टू 1 अपॉन आर इंटू कॉस फाई, कोसेक फाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कोसेक स्क्वायर फाई बराबर ये है, तो 1 अपॉन पी इजकल टू 1 अपॉन पी इजकल टू 1 अपॉन आर कोसेक फाई, ठीक है। तो मतलब साइन को हम कोसेक में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा क्या, 1 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। हमें मिला है 1 अपॉन पी स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। और तब इससे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर फाई का मान तो अभी हमने निकाला था, उसका मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये मान, ठीक है। यानी ये कोसेक स्क्वायर फाई का मान इतना पुट कर दिए इसमें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं आगे
कि 1/p² बराबर तब क्या होगा 1/r² को अंदर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 1/r⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर हमारे पास। अगर हम क्या करें, इफ़ वी राइट u = 1/r, u = 1/r, तो हम तब du/dθ क्या होगा -1/r², dr/dθ हो जाएगा। तब हम लिखेंगे फ्रॉम टू पे जो ये जो मिला है हमें इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/p² = u² + du/dθ का होल स्क्वायर में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है, इसका एक्सप्रेशन को भी याद रखना है। यहाँ से परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट। ठीक है।